गूगल माई बिजनेस जो है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, जैसे कि अब तक जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, तो जहां पर लोग हमारे साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते थे, उस पे हमारा बहुत ज्यादा फोकस रहता था, है ना। जैसे इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, किसने लाइक किया, किसने हमारे कमेंट किया, हम सारी चीजें देखते हैं। और सारी चीजें देखते हैं, इसलिए हम उसके साथ ज्यादा कनेक्ट रहते हैं। लेकिन एक गूगल माई बिजनेस ऐसा है कि जैसे हमने एक बार कुछ करके उसे साइड पे रख दिया है, ऐसा एक गूगल माई बिजनेस का सेटअप था। गूगल माई बिजनेस जो है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑलरेडी था, है ना। और आने वाले कल में, यानी कि बहुत जल्द आने वाले कल में, मतलब अभी कुछ दिनों में शायद, या फिर अगले महीने, या काफी सारे अपडेट्स वो लेके आ रहा है। यहाँ तक कि जैसे कि आपने मेरा एक ऐड देखा था, ऐड के ऊपर आपने क्लिक किया तो सीधा, ऐड के ऊपर आपने क्लिक किया तो वो सीधा मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया। वो सेम प्रोसेस जो है, वो गूगल माई बिजनेस में भी होने वाला है। और गूगल माई बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि दो तरीके के सर्चेस जो है, दो तरीके के इंक्वायरीज जो है, लीड जो है, वो लीड लीड को हम तक पहुंचाने का बहुत बढ़िया काम जो है, वो करेगा गूगल माई बिजनेस, है ना। दो तरीके हैं। एक तो कि जैसे कि मान लो मेरा एक तो मान लो कि भाई मेरा कोई एक पार्लर है जिसका नाम कोई सर्च कर रहा है, फॉर एग्जांपल निकीस ब्रश है, ठीक है। सो निकीस ब्रश मान लो मेरे किसी ने ऑलरेडी सर्च किया कि अरे इनका नंबर क्या है, इनका लोकेशन क्या है, तो जब मुझे नाम पता है तो मैं सीधा निकीस ब्रश करूंगा। लेकिन मेरे एरिया में जो मेरे ऑलरेडी मेरे एरिया में जो कस्टमर रहते हैं, तो रैंडमली क्या सर्च करते हैं, सलोन नियर मी, ब्यूटिशियन नियर मी, है ना, ब्राइडल नियर मी, हेयर सर्विस नियर मी। समझ में आ रहा है। तो ये जो सर्चेस है ना, ये बहुत पॉपुलर सर्चेस है। और अगर इनसे बिजनेस लेना, लीड लेना, अगर हमें बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ये फ्री में जेन्युइन लीड जनरेट करने का काम करेगा। तो ऐसा हो सकता है कई बार कि लोग ऐसे ही गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं, और आपका आ गया नंबर, और फिर उसके ऊपर क्लिक किया, आपको फोन आया, फिर उन्होंने बोला ठीक है, ये तो मेरे को ये होने वाला है, क्योंकि वो आपसे डिस्टेंस कितना है। कई बार वो फेक कॉल भी होते हैं, कुछ और सर्च कर रहे होते हैं, आपका नंबर आ गया, है ना। सो इस तरीके से जो है ना, वो क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे एक लाइन अलाइन हो रही है, ठीक है। जो कस्टमर हमारे एरिया के हैं, तो आप अगर पूछेंगे ना, फर्स्ट टाइम कस्टमर आता है, सो ये एक मैंडेटरी एक अपना डिटेल के लिए एक रखो कि कस्टमर आया फर्स्ट टाइम, तो वो कहाँ से आया, किसके रेफरेंस से आया, है ना। जैसे वो बता रहा है कि सर मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया, या फिर मुझे आपका रील मैंने देखा था, मैंने गूगल से आपका नंबर लिया, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम कहाँ से कस्टमर को डायरेक्ट होता है ना, हमारे वहां पे लैंड कैसे कर रहा है कस्टमर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उसको पूछे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे कस्टमर कहाँ हेलो। से। यस। हेलो यस। सर। यस, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है कि एक अगर हमारे पास कस्टमर आ रहा है, तो कस्टमर कैसे आया ना, कहाँ से आया, उसने गूगल लिया है, या फिर उसने इंस्टाग्राम पे हमें देखा है, हमारा कोई ऐड देखा है, हमें किसी का रेफरेंस मिला है, ये जानना बहुत जरूरी है। और मैं ये बता रहा था कि 90% ऐसे क्लाइंट है जो ऑफलाइन मोड से ही हमारे पास आ रहे हैं। उसने हमारा बोर्ड देखा, साइन बोर्ड देखा, या किसी के रेफरेंस में आया, या कई टाइम से हमारे बारे में वो पहले से जानता है ऑफलाइन मोड से। तो जब पूरी दुनिया ऑनलाइन से कस्टमर गेन कर रही है, ऑनलाइन से सबसे ज्यादा ट्रैफिक जनरेट कर रही है, इवन आप देखेंगे ना यहाँ पे जो भी वर्कर है या कोई भी आप देखेंगे ना, तो दे आर ऑल्सो दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम ऑन मोबाइल, है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो है ना, हमारा समय हम कहाँ पे दे रहे हैं, तो कस्टमर हमारा ऑनलाइन है, और हम जो है आज भी कस्टमर के आने का इंतजार ऑफलाइन में कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गूगल से हम ऐसा सेटअप करें कि गूगल के अंदर इतना पोटेंशियल है और इंस्टाग्राम के अंदर इतना पोटेंशियल है कि हमें कंसिस्टेंट कस्टमर यहाँ से ही मिलते रहेंगे।
तो इतना पोटेंशियल है। तो सबसे प्लस पॉइंट हमारा ये है कि आज जो बहुत सारे एआई की वजह से जो हर चीज में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम के अंदर भी मैंने बताया लॉट ऑफ चेंजेस। अच्छा, एक नया न्यूज आपको मैं बताता हूँ। यूट्यूब के ऊपर जिन लोगों ने वॉइस ओवर जो है एआई का यूज कर रहे थे, है ना, वॉइस ओवर जो है वो एआई का कंप्लीटली यूज कर रहे हैं, उन चैनलों को मोनेटाइज नहीं किया जा रहा है, वो लॉ आ चुका है ना। तो कहने का मतलब कि जिन्होंने 1-1.5 साल से मेहनत की, है ना, तो अब जाके जो है उनका जब रिजल्ट देने का टाइम आया तो उनको वापस से शुरू करना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है, इसीलिए मैंने ओरिजिनल कंटेंट, ओरिजिनल वॉइस ओवर जो मैं अभी, ये मेरे को अभी 2 दिन पहले ही न्यूज पता चला, लेकिन ये हम लोग ऑलरेडी 15 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, 15 दिन से, कि ओरिजिनल वॉइस ओवर के अंदर जो है वो आपका एआई समझ रहा है कि आपका ओरिजिनल वॉइस कंटेंट है, ओरिजिनल आपने अपने कैमरा से लिया हुआ है। सो दिस इज जो है ना एक इम्पोर्टेंट कंटेंट है। तो गूगल माई बिजनेस से इससे क्या रिलेशन है कि गूगल माई बिजनेस भी उसी तरीके से एआई के आने की वजह से बहुत सारे अपडेट्स दे रहा है, बहुत सारी चीजों को अपग्रेड कर रहा है। और ये अपग्रेड जो है सबसे ज्यादा, चाहे मैं इंस्टाग्राम की बात करूं या फिर गूगल माई बिजनेस की बात करूं, लोकल जो भी बिजनेसेस है, जितने भी लोकल बिजनेसेस है, उनके लिए ये वरदान साबित होंगे दो प्लेटफॉर्म कंप्लीटली। क्यों? क्योंकि लोकल लेवल के बिजनेस के लिए ये सारी चीजें जो है ना बहुत ही यूजफुल होती है ना। तो गूगल माई बिजनेस जो है हमें इसलिए इम्पोर्टेंटली देखना चाहिए, सीखना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, 50% से ज्यादा लोगों ने एक बार गूगल माई बिजनेस को सेटअप कर दिया, उसके बाद उन्होंने कभी उसके ऊपर काम ही नहीं किया। उसके बाद 40% लोग ऐसे हैं, 40% मोढामा लख लख ना 40% लोग ऐसे हैं, 40% कि जो अपडेट कर रहे हैं गूगल के ऊपर, लेकिन उनको सही से नहीं पता है कि एग्जैक्टली कैसे अपडेट करें। तो बच्चे हैं 10% जो थोड़ा बहुत प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, उसमें से भी 7 से 8% लोग जो है वही प्रॉपर तरीके से उसको कर पा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, जब 1 से 2% लोग अगर उसको सही तरीके से कर रहे हैं, तो गूगल का फोकस सीधा वो 2% 3% लो, दो तो मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे एरिया में अगर 100 ब्यूटिशियन है, उसमें से मान लो 50 ब्यूटी पार्लर है, 30 सलोन है और 20 जो है वो फ्रीलांसर है, ठीक है, सबने रजिस्टर किया हुआ है। लेकिन उसमें से आप देखेंगे कि मुश्किल से 3 से 4 लोग हैं जो रेगुलर बेसिस के ऊपर सही काम कर रहे हैं। तो दो पार्ट हो गए ना, एक रेगुलर करने वाले लोग भी है कि जैसे मैं सर, मेरा एवरी डे रील यानी एवरी वीक मेरा रील अपलोड होता है, लेकिन जो सिस्टम हमने सीखा है जिसमें अल्गोरिदम को सपोर्ट करना, सेटिंग प्रॉपर से करना, है ना, टैग देना, हुक एंकर कंटेंट, उसके बाद सीटीएम डालना, ये सारी चीजें जो है ना, दिस इज द राइट मेथड ऑफ डूइंग थिंग। तो उसी प्रकार से गूगल माई बिजनेस के अंदर भी सही तरीके से करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है ना। इसीलिए हमें गूगल माई बिजनेस को जो है ना प्रॉपर तरीके से अगर हम आज से शुरू करते हैं, तो 100% ये टॉप 5 में नहीं बल्कि टॉप नंबर 1 रैंक के ऊपर आप आ सकते हैं। नो मैटर कि आपसे पहले 10 साल पहले कोई पुराना कोई सलून है या मेकअप आर्टिस्ट है या आपके एरिया के अंदर है जिसके पहले से 500 फॉलोवर, 500 रिव्यूज है, और आज आपके 5 भी नहीं है आज की डेट में, है ना, no matter, but you can rank at the number 1 position। नंबर 1 पोजीशन के ऊपर पहुंचने के चांस है इफ वी डू द राइट थिंग। तो हम 2 सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट सेशन के अंदर हम जो बेसिक थियरी को देखेंगे, उसके बाद अकाउंट सेटअप से लेके क्या क्या चीजें करनी है ये इंपॉर्टेंटली हम देखेंगे। सो नाउ आई शेयर माय स्क्रीन। सो दिस इज ऑल अबाउट द गूगल माई बिजनेस मास्टरी। क्या क्या इसके अंदर कवर होगा? हम देखते हैं कि वाई गूगल माई बिजनेस, बिकॉज 97% ऑफ द पीपल सर्च फॉर लोकल सर्विस ऑन गूगल। ये सबसे अच्छी बात है कि चलो हमें लोग इंस्टा पे नहीं ढूंढ रहे हैं ना, जिन लोगों के पास हमारा नंबर नहीं है वो लोग हमारे स्टेटस भी नहीं देख पा रहे हैं, अंडरस्टैंड करिए। जो लोग हमारे साथ नजदीक है लेकिन फेसबुक पे भी कनेक्ट नहीं है, जो हमें जानते हैं लेकिन फेसबुक से कनेक्ट नहीं है, तो वहां पे भी हमारा ऑलरेडी कनेक्शन ब्रेक हुआ है। लेकिन जो लोग हमारे आसपास रहते हैं,
उसमें से 97% जो है लोग जो है वो उनके लिए किसी भी सर्विस का ढूंढना, लोकल चीजों को अगर ढूंढना है तो वो है गूगल माय बिजनेस, है ना। तो ये अपीज इन गूगल सर्च और मैप, ये दोनों जगह पे ये प्रॉपर सेटअप होगा तो सीधा डायरेक्शन लेकर हम तक जो है, हमारी जगह, हमारे वेन्यू तक जो है ना वो हमें पहुंचाएगा। सो बूस्ट वॉकिंग्स एंड बुकिंग्स एंड ट्रस्ट, है ना। तो ये क्या कर रहा है, आपकी वॉकिंग बढ़ाएगा, बुकिंग बढ़ाएगा, और ये आपका ट्रस्ट लेवल इंक्रीज करेगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू वर्क ऑन गूगल माय बिजनेस। गूगल माय बिजनेस के ऊपर काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है। नाउ यस, इसके लिए हमें गूगल के अंदर जाना है और लिखना क्या है, गूगल माय बिजनेस। लिखना क्या है, गूगल माय बिजनेस, बस यही लिखना है। और वहां से वो आपको नया चैप्टर देगा। अब दो तरीके से हमारा ऑडियंस जितने भी लोग हैं, तो उसमें से काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ होगा, ठीक है। सो लास्ट टाइम कब आपने अपडेट किया था, चैट मी, यस राइट मी इन द चैट बॉक्स। 1 महीना, 2 महीना, लास्ट मंथ, है ना, जिसमें कुछ आपने फोटो डाला था या कोई वीडियो डाला था या कुछ भी आपने कुछ भी एडिट किया था लास्ट टाइम, जिन लोगों का है। और जिन लोगों का नहीं है वो लिखेंगे नो, जिन लोगों का ऑलरेडी अकाउंट नहीं है वो लिखेंगे नो। देखिए 3 मंथ्स, कुछ लोगों को 6 मंथ, 6 मंथ से ऊपर हो गया, याद भी नहीं होगा कि कितने लोगों को। यस्टरडे, अच्छा गुड, यस्टरडे, वेरी गुड। चलिए, सर कौन सर? गूगल माय बिजनेस, अपना गूगल का जो अकाउंट है ना उसकी बात कर रहा हूँ। हम्म, हम गूगल माय बिजनेस के चैप्टर को अभी सीख रहे हैं कि गूगल माय बिजनेस के ऊपर कैसे टॉप रैंकिंग की जाए, है ना। भले 100 ब्यूटी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है हमारे एरिया में, हमसे पुराने हैं, हम आज शुरू करके कैसे टॉप रैंक पे आ सकते हैं, दिस इज आवर टॉपिक। चलिए, सो ठीक है। चलिए, तो देखो बहुत सारे लोग हम देखेंगे ना कि यस्टरडे का सिर्फ एक है, और ये भी हमने क्या किया है, दिस इज, वी डोंट नो एग्जैक्टली कि उन्होंने यस्टरडे अपडेट किया और क्या किया है, ठीक है। बट दिस इज ऑल अबाउट द, यस। सो ये इंपॉर्टेंट है गूगल माय बिजनेस। अब जो है ना ये हमारा गूगल एड सलोन नेम, अभी करना क्या है, कैसे हम सेटअप करेंगे। सो क्रिएट एंड वेरीफाई योर जीएमपी प्रोफाइल, है ना। सो जीएमपी प्रोफाइल क्या है उसको प्रैक्टिकली हम देखेंगे। दिस इज अच्छा 3 वीक का ही है, अगर आपका 3 वीक का है तो आपने अभी अभी अपडेट किया है, चलो बहुत बढ़िया है। अच्छा, अच्छा फोटो अपलोड किया, बहुत बढ़िया। 3 वीक का है यानी न्यू है, तो अच्छा है, चलो अच्छा है, लेकिन रेगुलर अभी उसमें रहना है ना। सो क्रिएट एंड वेरीफाई योर जीएमबी प्रोफाइल, है ना। सो जीएमबी गूगल माय बिजनेस का जो है ना ये प्रोफाइल जो है उसको हमें वेरीफाई करवाना होता है, वो 14 डेज का टाइम लेता है। और आपके मल्टीपल बिजनेस अगर एक जगह से रन हो रहे हैं तो 1 बाय 1 उसको आप करेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मेरा अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा तो दे ऑलमोस्ट रिजेक्टेड, है ना, क्योंकि कई जब भी मैं क्लास लेता हूँ तो वो सेटअप करता हूँ अलग अलग नाम से, लोकेशन मेरा एक ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मल्टीपल है तो एक को एक बार कर लीजिए, उसके बाद एक वेरीफाई हो जाए, उसके बाद अगर सेम प्लेस सेम एड्रेस के ऊपर है तो उसको आप नेक्स्ट नेक्स्ट सेकेंडरी उसको ले सकते हैं, दूसरी बार अप्लाई कर सकते हैं ना। सो आप फोन कॉल से, मैसेज से, देर आर वेरियस वे, वहां पर ऑप्शंस मिलेंगे जिससे आप उसको वेरीफाई करवा सकते हैं, ठीक है। सो यस, द यूज एग्जैक्ट बिजनेस नेम। अब जो है ना हम कई बार कुछ भी लिख देते हैं, तो बिजनेस नेम के अंदर हमें जैसे अवॉइड स्पैमी नेम्स लाइक बेस्ट ब्राइडल आर्टिस्ट इन दिल्ली, ये जो सर्च करते हैं ना वो हमारे बिजनेस नेम में नहीं लिखना है, ये आपकी रैंकिंग को डाउन करेगा, है ना। तो पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है, देखो हम अगर ये सोच रहे हैं कि हम जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं गूगल को कैसे पता चलेगा, तो गूगल को सारी चीजें पता चल जाती है। सो ये हमें कभी भी उसमें नहीं देना है कि गूगल को कैसे पता चलेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हमें हमारे बिजनेस का एग्जैक्ट नेम जो है वो लिखना है। सो अवॉइड स्पैमी नेम्स, जो है ना यूज रियल नेम्स, नेहा ब्यूटी स्टूडियोज एंड एकेडमी, है ना। गूगल
में सस्पेंड कीवर्ड्स डबल नेम्स, यानी कि आपने जो भी चालाकी की है ना, देखो ये नाम के अंदर वो गूगल पकड़ लेगा और वो अकाउंट को सस्पेंड कर देगा, और सस्पेंड होता है तो वी हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। हमारे हमारे ऑलरेडी प्रीवियस बैच के अंदर एक थे, उनका करीबन 2-2.5 महीना तक बहुत लंबा प्रोसेस चला, और उन्होंने पैसा भी उसमें काफी कुछ खर्च किया, मेरे ख्याल से 15,000 से प्लस किया। उसके बाद वो रिकवर हुआ है ना। सो सी वाज अवर बैचमेट, वो हमारे लास्ट टू लास्ट बैच में वो थे, और इसके लिए वो काफी डिस्कशन हमारा हुआ था। इवन गूगल की टीम की ओर से भी लोग लोकेशन पे आके गए, सब कुछ किया, फिर भी वो नहीं हुआ है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस, दैट्स व्हाई हमें गूगल के साथ ये ध्यान रखना है कि कुछ भी गलत नहीं, चालाकी और गलत नहीं करना है, क्योंकि वो हमसे बहुत स्मार्ट है पहले से। ठीक है, चलिए, चूज राइट कैटेगरीज। अब देखो कैटेगरी के अंदर हमने जो कैटेगरी लिखी है, जैसे प्राइमरी ब्यूटी सैलून एंड मेकअप आर्टिस्ट जो है, अब जो है ना कैटेगरी आपका आएगा, कैटेगरी और सब कैटेगरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। और कैटेगरी और सब कैटेगरी के अंदर आपके जितने भी सर्विस रिलेटेड आप लिख सकते हो उतना आपको लिखना है। देखो ऐड सब कैटेगरीज, बहुत सारे लोगों ने सब कैटेगरीज को यूज नहीं किया। जब हम फिलअप करते हैं फॉर्म, गूगल में रजिस्टर करते हैं, तो कैटेगरी तो लिख देते हैं, लेकिन अच्छा, सो बहुत इंपॉर्टेंटली हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि कैटेगरी जो है ये तो हम लिख लेते हैं ना, कैटेगरी लिख लेते हैं, लेकिन सब कैटेगरी हमने नहीं लिखी है। तो जिनका अकाउंट है उनको सब कैटेगरी जो है वो जरूर लिखना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि सब कैटेगरी जो है वो प्रिसाइज होगी, क्योंकि ज्यादातर लोग ये कैटेगरी वाला मैंडेटरी फॉर्म फिलअप कर दिया और आगे खत्म करने के लिए आगे निकल गए और क्रिएट कर दिया अपना गूगल प्रोफाइल, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल। लेकिन अगर वो 100% नहीं है तो रैंकिंग में ऑलरेडी वो पीछे है। आपने कितने परसेंट डेटा को फिलअप किया हुआ है, यानी कि कैटेगरी में भी लिखा हुआ है, वहां पर सब कैटेगरी में भी लिखा हुआ है, सलून आपका कब स्टार्ट हुआ, आपने ये बिजनेस कब से स्टार्ट किया, तो वो भी वहां पे मेंशन किया है। तो आपने वो ईयर लिखा कि मैंने 2011 में स्टार्ट किया था, ये जो भी है ना। सो ये इम्पोर्टेंट है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि जितनी भी चीजें हमें अकाउंट्स के रिलेटेड है वो फिलअप करनी है। जैसे छोटी छोटी चीजें हैं कि जो जैसे कि अभी मैंने बताया कि किस प्रकार से हम हमारे गूगल प्रोफाइल के अंदर जितनी भी इतने सारे फॉर्म्स आएंगे, हर चीज वो वेबसाइट पूछेगा, उसके बाद आपको अलग अलग जितनी भी चीजें पूछेगा उस सारी चीजों को करना है। तो हम एक नया प्रोफाइल सेटअप भी हम करके लाइव देखेंगे, ताकि वो स्टेप बाय स्टेप इंस्टाग्राम का हमने कैसे किया था वैसे सेटिंग्स जो है वो प्रॉपर तरीके से पता चले। लेकिन हमें उसे 100% कंप्लीट करना है, जितनी भी चीजें रिक्वायर है उन सभी चीजों को हमें इसके अंदर लिखना है ना। सो फिलअप करना है, जैसे कि बहुत सारे सर्विसेज ऑलरेडी हम दे रहे हैं, लेकिन हमने वहां पे मेंशन ही नहीं की हुई है। तो आप जब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो हर चीज को आपको फिलअप करना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यस। तो अब राइट अ लोकल कीवर्ड डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन जो है ना वो 500 से लेके 750 शब्दों में लिखना है। अब हम क्या है 3-4 लाइन लिख देते हैं, जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये सब करते हैं, 3-4 लाइन के अंदर डिस्क्रिप्शन लिख दिया, बात खत्म। ये रैंक पे करवाने का हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो जो मेरे जितने भी स्टेप है उसको कंप्लीट करना है। जैसे 100% जितनी भी चीजें आपने कब स्टार्ट किया, अभी आपको डेट याद नहीं है कि मेरे कौन से, लेकिन मेरे को अगस्त 2011 में मैंने स्टार्ट किया था, तो आप अगस्त 2011 लिखो। इस तरीके से हर चीज को आपको करना है 100% कंप्लीट। यहाँ पे अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 400 500 से लेकर 500 से 750 कीवर्ड जो है ना उसमें कैरेक्टर में हमें हमारे डिस्क्रिप्शन को लिखना है ना। तो डिस्क्रिप्शन पे लिखने के लिए यू कैन यूज चैट जीपीटी, और वो भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या प्रॉम्प्ट डालेंगे
जिससे कि ऐसा डिस्क्रिप्शन बनेगा जो डिस्क्रिप्शन हमें टॉप रैंकिंग में लाने के लिए किसी ने भी सर्च किया तो तुरंत हमें वहां पर शिफ्ट करने के लिए वो हेल्प करेगा। सो कीवर्ड जो है, लोकल कीवर्ड डिस्क्रिप्शन, मेंशन सर्विस लोकल क्लियरली, सर्विस को मेंशन करना है, लोकेशन क्लियरली बताना है ना, और यूज ब्राइडल मेकअप एक्सपर्ट इन अंधेरी मुंबई। एग्जांपल जैसे कि डिस्क्रिप्शन के अंदर जो हम लिख रहे हैं वहां पर ब्राइडल, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं है ना, ब्राइडल मेकअप एक्सपर्ट इन अंधेरी मुंबई, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट इन, हमारे एरिया का नाम लिख देंगे जिसमें हम लिखेंगे बेस्ट। कहाँ पे लिखना है? डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पर जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर हम एक तो चैट जीपीटी का यूज करेंगे, दूसरा जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर हम हमारे एरिया के अंदर जो लगता है हमें कि ये मेरा कंपटीशन है, इस कंपटीशन के अंदर मुझे, इस कंपटीशन के अंदर मुझे किन के साथ compete करना है। अगर मान लो ऐसा लगता है कि मेरे टाउन में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो नियर बाय एक बड़ा जो प्लेस है ना, तो आप उसका ले लो, डिस्ट्रिक्ट का ले लो कि वहां पर जो है ना वो कौन कॉम्पिटिटर है, तो उनके रैंकिंग जो फर्स्ट आ रहे हैं उनके सीक्रेट कहाँ से पता करने हैं। दिस इज ऑल्सो वी कैन फाइंड कि ऐसा क्या कीवर्ड उन्होंने यूज किया है ना। तो वो दोनों चीजें जो है, हाँ वो सारी चीजें है ना, तो ये 700 तक भी चला जाएगा तो भी बेस्ट है। ये सारी चीजों को है ना हमें मिक्स करके डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन करते हुए जो चैट जीपीटी का कंटेंट है उसी के साथ डालना है। और इससे क्या होगा? इससे होगा हमारा रैंकिंग ऑन द टॉप, है ना। तो ये भी प्रोसेस जो है वो करना है, वन टाइम में ये दूसरे दिन से हो जाएगा ऐसा नहीं है। कई लोगों को मिथ होता है, मिथ का मतलब ऐसा होता है कि जिसके रिव्यूज बहुत ज्यादा है या जो बहुत पुराना है उसका रैंक करता है। नहीं, रैंक करने के लिए जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ वही चीजें आपको टॉप रैंक पर लेकर जाती है। भले आज अभी आपका स्टार्ट हुआ हो, आपसे पहले भले 100 अकाउंट ऑलरेडी चल रहे हैं, है ना। सो जब तक वो भी आपकी तरह ही यही सारे स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तब तक वो रैंकिंग में आज भले ही है लेकिन आने वाले समय में वो नहीं रहेंगे अगर इन सारी चीजों को नहीं करते। तो ऐड हाई क्वालिटी फोटोज एंड वीडियोस, ये इंस्टाग्राम के लिए भी हमने बताया था और अभी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अच्छे फोटो क्वालिटीज को जो है वो अपलोड करना है। अब पहला ऑप्शन है कि हम डीएसएलआर और आईफोन से करें, दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है, दूसरा ऑप्शन है कि हम जब फोटोज अपलोड करते हैं या फिर फोटोज हम এটা तो কোন इम्पोर्टेंट নম্বরটা हमें কি ব্লক उसके করলাম सेटिंग्स में जाके, उसके सेटिंग्स में जाके हम उसकी फाइल जो है वो डॉक्यूमेंट फाइल ले, है ना। या फिर हम किसी से मंगवाते हैं व्हाट्सएप से तो हमें वो एचडी में मंगवाना है। जब वो सेंड करेगा ना तो ऊपर राइट साइड में ऑप्शन आएगा एचडी, क्योंकि जैसे ही वो सेंड होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज डाउन होती है, जिससे कि वो पूरा जैसा हमें जब लिया था रिकॉर्डिंग उससे काफी अलग हो जाता है वो, है ना। सो वीडियोस और फोटोज हमें अपडेट करने हैं। जो हमें पता है कि हमने गलती में जब पता नहीं था स्क्रीनशॉट ले लिए हैं या कोई भी फोटो डाला है जो प्रॉपर नहीं है उसको रिमूव करना है। वीडियो को भी वीडियो को भी हमें रिमूव करना है। नए वीडियो अपलोड करेंगे वो हाईएस्ट क्वालिटी में रहेंगे। और आपको पता है कि ये वीडियो मुझे अपने सलून का पूरा दिखाना है, यानी कि वहां पे तो हमें इंट्रोडक्शन के तौर पे सलून का व्यू दिखाना होता है। तो ट्राई करिए कि 4K का ऑप्शंस जो है ना सेटिंग्स, कैमरा सेटिंग्स में आएगा 4K का सेटिंग्स, तो वहां पे हमें 4K का अगर है तो 4K का वो करना है, अदरवाइज 1080 है ना इंटू 720 का ऑप्शन आता है, उससे थोड़ा लोअर क्वालिटी थोड़ा सा वो रहेगा। तो ये अगर आपका 4K का रहेगा तो ये डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करेगा आईफोन की तरह ही, है ना। डॉक्यूमेंट्स में रहेगा तो भी वो बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्ड करेगा। सो ये इम्पोर्टेंट है कि हम फोटोज और वीडियोस डालते हैं वो एकदम से हाई क्वालिटी के ही हो, है ना। भले आप 20 मत डालो, आप सिर्फ 5 डालो, लेकिन वो 5 जो है ना वो हाईएस्ट क्वालिटी के हो, है ना। सो बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट, सलोन इंटीरियर एंड स्टाफ, इतनी चीजें हमें शो करनी है। शॉर्ट रील्स 10 से 30 सेकंड का जो है, जियो टैग इफ पॉसिबल, है ना। जियो टैग क्या है? व्हाट इज जियो टैग? जियो टैग यानी कि हमने जैसे हर रील के बाद में हमें करना है, हमारे लोकेशन को करना है हमें मेंशन, है ना।
लोकेशन को ऑन रखना है, हैशटैग में लोकेशन रखना है, उसको बोलते हैं जियो टैग, है ना। सो ये आपके लोकल लेवल को जो है वो हाईलाइट यहाँ पे करना है, टैग करना है। सो रेगुलर अपलोड्स इम्प्रूव विजिबिलिटी। रेगुलर देखो ये आज से अभी कुछ महीनों पहले ये था कि आप अगर 15 दिन में एक बार थोड़ा सा इसमें अपडेट करते थे तो ठीक था। अभी कंपटीशन धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, तो ये बेटर है कि अगर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ इसमें विजिट करते हो, अपलोड करते हो। क्योंकि आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो तो वेबसाइट के ऊपर जाके आप आए हुए कितने टाइम तक रुके थे, 10 सेकंड, 15 सेकंड, ये सारा एनालिटिक्स आता है। उस तरीके से हम हमारे गूगल बिजनेस के ऊपर भी लोग कितनी बार आ रहे हैं, कौन सी चीज को देख रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, ये भी सारी चीजें जो है वो बैकएंड में रहता है। तो आप अपने अकाउंट को कितनी बार लॉगिन करते हो वो भी तो रहेगा ना, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है ना। सो हमें रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है एक साथ में कभी भी सारी चीजों को अपलोड नहीं करना है, वन वन एक एक चीज को करिए। और एवरी मंथ जब भी कोई फेस्टिवल है, ऑफर है, तो ऑफर को जरूर डालिए वहां पे। भले आपको ऐसा लगता है कि अरे वहां से तो कौन आने वाला है, वहां से देख के तो मुझे कोई आता नहीं, नहीं, आप रेगुलर बेसिस के ऊपर करिए। ये इतना पावरफुल टूल है जो आपके अल्गोरिदम को हेल्प करेगा, समझ रहे हैं। सो यहाँ पर हमें चैट जीपीटी को भी यूज करना है ना। इंटीरियर स्टाफ सॉर्ट 30 पॉसिबल इम्प्रूव विजिबिलिटी, यस। इसमें हम जो है ना, हमारा चैट जीपीटी का क्या है कि जो हम अपलोड वगैरह करेंगे उसके लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए, इन सारी चीजों के लिए जो है हम चैट जीपीटी का भी यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए, सो गेट 5 स्टार रिव्यू, रिक्वेस्ट एवरी हैप्पी कस्टमर क्लाइंट्स टू रिव्यू यू। अब देखिए हमने ऑलरेडी कैनवा में एक स्कैनर बनाया हुआ है, ठीक है। तो गूगल का लिंक भी हम दे ढूंढेंगे और गूगल के लिंक का भी एक स्कैनर बना देंगे। तो अभी हमारे पास दो स्कैनर है, एक इंस्टाग्राम का, एक गूगल का। तो गूगल का जो है, ऐसा नहीं कि जिसके ज्यादा रिव्यू होंगे वो रैंक पे फर्स्ट आएगा, ऐसा नहीं है। रिव्यू का पार्ट जो है ना वो एक पर्टिकुलर पार्ट है जिसकी वजह से भी रैंक आने के चांस रहते हैं, लेकिन सिर्फ रिव्यू से वो प्रिफर नहीं होता है। सो रिक्वेस्ट एवरी हैप्पी कस्टमर। अब देखो कि अगर आपके पास क्लाइंट फ्लो जितना है उससे भी ज्यादा आपको रिव्यू चाहिए। अभी मान लो आप चाहते हैं कि मेरा 100 का टारगेट हो और आपके पूरे महीने में कस्टमर जो है पर डे के 3 के हिसाब से 90 है, या फिर 2 कस्टमर है। चलो आपका 200 रिव्यू का टारगेट है और पर डे के 3 कस्टमर आ रहे हैं, तो आपके 100 हो रहे हैं, लेकिन आपका टारगेट तो 200 का है। तो अभी आपको हर कस्टमर के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जिससे कि वो लोग अपने इंटरेस्ट से वो रिव्यू दे, है ना। सो इसके लिए क्या कर सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज है। सबसे पहला जो स्टेप है वो आपका स्कैनर होना चाहिए, है ना, गूगल का रेडी होना चाहिए। अरे वो स्कैनर कहाँ पे रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको बहुत रखो, क्योंकि वो मौका बहुत कम आता है। कस्टमर को हम बोलेंगे ना कि ये आप उसका रिव्यू कर देना। हम भी जोमेटो से और कितनी सारी जगह से परचेस करते हैं, ऑनलाइन परचेस करते हैं, काफी सारी चीजें करते हैं। आप बताओ उसमें हम हमें अच्छा एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी हम कितनी बार रिव्यू करते हैं ना। सो कई बार हम चाहते भी है, लेकिन फिर भी टाइम की वजह से, हमारा शेड्यूलिंग की वजह से ऑलरेडी हम काफी बिजी है या फिर वर्क में ऑलरेडी लेट चल रहे हैं, तो हम प्रीफर नहीं करते हैं। लेकिन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसका स्कैनर रखना है। और पहले हमें पूछना है, जैसे कि आप किसी को डायरेक्टली बोलेंगे, बेटर है कि यू कैन आस्क। जब सर्विस खत्म होती है तो आप पूछिए कि कैसा था सर्विस। अगर आप वहां पे प्रेजेंट नहीं हो तब भी आप उनके फोन करके भी आप सर्विस के रिगार्डिंग बात करते थे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम जो है ना, ऑलवेज वी आर वंडरिंग फॉर न्यू कस्टमर। हमेशा हम नया कस्टमर कैसे मिले, नए कस्टमर कैसे बढ़े, यही हम सोचते हैं। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रिटेन योर ओल्ड वन। जो ऑलरेडी हमारे कस्टमर है उसको रिटेन करने का जो स्ट्रेटजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहा जाता है कि एक पुराने को आपने रिटेन कर लिया तो आप अगले 10 कस्टमर के लिए जितना टाइम देने वाले थे, चाहिए था, वो आपका सेव हो गया। जितना एनर्जी लगने वाला था वो सेव हो गया, जितना पैसा लगने वाला था ये भी सेव हो गया। सो आइदर 10 लोगों को जो है ना वो आएंगे, बहुत अच्छा है, लेकिन एक को आपने सेव कर लिया, तो उसके लिए करना क्या है, आफ्टर सर्विस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो रिव्यू जो है,
अब फर्स्ट टाइम कोई बंदा आया है तो आपने रिव्यू नहीं लिया, या फिर ऐसा कोई ट्यूनिंग नहीं सेट हुआ, या आप वहां पे थे नहीं, तो इतना रेपो बिल्ड नहीं हुआ कि आप उसे, लेकिन आपको एटलीस्ट पूछना तो है ना। एंड यू हैव टू गिव अस डिजाइन सम ऑफर। यहाँ पे हम कुछ ऑफर्स डिजाइन करेंगे, और ऑफर का मतलब है ऐसी चीजें कि जिनको यूज करके, यानी पहले तो वो जेन्युइन रिव्यू होना चाहिए ना। और यहाँ पर जेन्युइन रिव्यू मतलब आपने पहले पूछा कि इफ दे आर सेटिस्फाइड देन यू हैव टू आस्क फॉर रिव्यू, है ना। तो दो तरीके का रहता है। एक होता है टेस्टिमोनियल, है ना, और दूसरा होता है फीडबैक। टेस्टिमोनियल के अंदर जो है मुझे जो अच्छी चीजें लगी वो होती है। फीडबैक के अंदर जो है जो भी एक्सपीरियंस हुआ ना वो उसको बोलते हैं फीडबैक। अरे मुझे तो, मैं आज के बाद यहाँ पे विजिट नहीं करूंगा, मेरे साथ स्टाफ ने ऐसे बोल दिया, ये हुआ वो हुआ। ये सारी चीजें रिव्यूज में भी आती है और फीडबैक में भी आती है। और एक होता है टेस्टिमोनियल्स। तो मैंने पहले भी बताया था कि एक डायरी बहुत अच्छी से सुंदर सी परचेस करके आप अपने डैशबोर्ड पे लिख रखो, और एक अच्छा सा पेन उसके लिए स्पेशली रखो। और फाउंटेन पेन ऐसा है तो ले लो, है ना, बहुत अच्छा वो यूनिक एक्सपीरियंस भी रहेगा, क्योंकि फाउंटेन पेन है ना, इंक वाला, इंक पॉट जो आता था ना वो वाला। सो दिस विल क्रिएट अ बेस्ट एक्सपीरियंस। और फिर जो है आप उनको, जो भी कस्टमर कहता है कि नहीं बहुत अच्छा सर्विस है, बहुत अच्छा ये है वो है, तो जब आपने उनसे पूछा बताया, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ये आप रिव्यू जो है टेस्टिमोनियल्स मुझे लिख के दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्टिमोनियल्स और रिव्यू एंड फीडबैक। तो दोनों चीजें अलग है, टेस्टिमोनियल्स अलग है, रिव्यूज एंड फीडबैक जो है वो अलग है। तो यहाँ पर 5 स्टार रिव्यूज देने के लिए जो है आप यहाँ पर बताइए। अब यहाँ पे जो गलती हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके वहां पे स्टाफ है, या फिर अंदर अंदर आपने बोला कि चल तेरे अकाउंट से भी तू रिव्यू लिख दे, अच्छा वाला लिख दे, लेकिन अगर वहां पर आईपी एड्रेस का मतलब है कि कौन से इंटरनेट से ये रिव्यू दिया गया है, कौन से नंबर के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मान लो आपके सलून में वाईफाई है, और वहां पर आपके 3 कस्टमर है, और आप हो, और 3 कस्टमर का वाईफाई कनेक्टेड है, तो गूगल को क्या समझ में आ रहा है कि ये फेक रिव्यूज क्रिएट हो रहे हैं, एक ही बंदा अलग अलग अकाउंट से रिव्यू कर रहा है। सो डोंट ट्राई टू फूल गूगल, है ना, क्योंकि गूगल जो है वो, गूगल हमेशा सच उगलता है, गूगल सच उगल, उसके पास से सारी सच हम उगलवा सकते हैं ना। जो सीक्रेट हमें कोई बताता नहीं, वो सारे सीक्रेट गूगल के पास है। तो गूगल के साथ हमें अच्छा रिलेशन बना के रखना है। सो ये हमें बहुत बड़ा फायदा दे सकता है, दे रहा है, और ऑलरेडी अभी के जो टाइम में चैट जीपीटी का है उसमें वो बहुत देने वाला है। तो रिव्यूज देने के टाइम पे आप अगर मान लो, जैसे ही मान लो मैंने बताया इसका रिव्यू देना है, तो कोई इंस्टेंटली रेडी नहीं होगा, लेकिन जब आप पूछ रहे हैं कैसा सर्विस मिला, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, तो सर यही चीज आप मेरे लिए अपना लिख सकते हैं। दिस विल वेरी 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 यूजफुल टू ग्रो माई बिजनेस, है ना। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप कुछ भी बता सकते हैं कि राइट नाउ हम लोग इसका नया प्रमोशन कर रहे हैं, या फिर नया स्टार्टअप हमारा है, या फिर ऑलरेडी पुराना है, तो भी आप बोल सकते हैं कि राइट नाउ वी आर टेकिंग इनिशिएटिव टू गो ऑनलाइन। तो ऑनलाइन के वर्ल्ड में हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आप इस तरीके से उनका गूगल का रिव्यूज जो है वो ले सकते हैं। जो ऑलरेडी, यस, तो उनको आप ऑफर दे सकते हैं कि अगर आप, यस, अगर आप 5 स्टार रेटिंग देते हैं, तो अगले जो भी सर्विस अगर अगले 20 दिन पे आने वाले, आपको पता है कि 20 दिन के अंदर बिजनेस इतना नहीं है, सीजन नहीं है, तो आप अगले 20 दिन 25 दिन के लिए ही ये ऑफर चलाओ कि आप एडिशनल जो भी आप सर्विस लेंगे उसमें एडिशनल गूगल रिव्यू का हम आपको 5%, 3%, एनीथिंग यू कैन डिस्कस विद देम। आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो है आपके लिए रहेगा। और अभी अगर वो करते हैं ना, तो भी आप उसको ऑफर कर सकते हैं। आप कितना डिस्काउंट करना है, अभी रिव्यू देने पे क्या डिस्काउंट करना है, दिस इज ऑल योर। आपका जो बनाया हुआ है आपने सीट, कि भाई चलो प्रॉफिट मार्जिन 5% रखा था, वही आपने गूगल रिव्यू में दे दिया, ऐसा नहीं। कभी भी ऑफर रखो, कुछ भी करो, लेकिन वो आपके प्रॉफिट में से शेयरिंग नहीं होना चाहिए उतना ज्यादा। हमें कभी भी नेवर एवर उसका प्लानिंग नहीं करना है। तो यहाँ पर भी आप देखो कि कितना बजट आपका सेट हो सकता है। कोई छोटी सी चीज भी आप कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे गिफ्ट हो गया। तो बहुत सारे ऐसे यूनिक चीजें आती है जो, जिसका कॉस्ट हार्डली 10 रुपीज होता है। अब आपका कस्टमर जो है अच्छा रिव्यू दे रहा है, तो आप समझो कि आपको वो कॉस्ट में वो पड़ा है ना। So you can also do this. You can think over it and you can have a various
so many ideas to get a star review, but ये फेक नहीं करवाना है कि चलो आप सहेली हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल में है तो 2-3 लोग मेरे को रिव्यू दे दो, नहीं, जो ऑलरेडी जेन्युइन विजिट है। बिकॉज ये भी मार्क हो रहा है कि जो रिव्यू दे रहा है वो आपके वहां पे सर्विस ले रहा था या जस्ट किसी को पिकअप करने, अगर वो 10 मिनट से ज्यादा नहीं था और इससे भी पहले नहीं है और बाद में भी नहीं है, तो ये भी उसको समझ में आता है लोकेशन में, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। दे ऑल्सो ट्रैकिंग द लोकेशन, वो बताएंगे नहीं, लेकिन उनका एक लैंग्वेज है सारी फॉल्स चीजों को पकड़ने का, एक उनका एक बहुत अच्छा अल्गोरिदम है, एक पैटर्न है ना। सो दैट्स वाई उसके अंदर जाना ही नहीं कि हम दिमाग ऐसा चला है कि उसको भी बेवकूफ बना दे, वो वाला काम नहीं करना है। हम उतना दिमाग हमें अपने काम में और ग्रोथ में लगाना है, और जो चीजें सही है उसको हमें करना है। वाईफाई हॉटस्पॉट के जरिए रिव्यूज क्रिएट नहीं करवाने हैं, है ना। सो हर रिव्यू एक ही प्लेस से हो रहा है ऐसा भी नहीं करना है। कुछ लोग घर पे चले जाएंगे, उनको रिमाइंड दो, उनको बोलो कि मैंने आपको स्कैनर भेजा है, आपको लिंक भेजा है, यू कैन प्रोवाइड मी रिव्यू। ये आपके पुराने कस्टमर के जो सेटिस्फाई कस्टमर है उनमें से भी आपके लिए बहुत वरदान स्वरूप काम होगा, क्योंकि आपके 90 क्लाइंट आए हैं, लेकिन बहुत सारे हैं जो इस महीने नहीं आए, लेकिन अच्छे सर्विस के लिए आप बोल सकते हैं कि मैंने गूगल रिव्यू का प्रॉपर मैनेजमेंट करवाया है और उसको एक रीस्टार्टअप दिया है ऑनलाइन के जरिए, मैं ऑनलाइन का पूरा मेरा बिजनेस शिफ्ट कर रही हूँ। तो उसके लिए आई नीड योर हेल्प, बिकॉज लास्ट टाइम यू टोल्ड मी वी हैव अ वंडरफुल सर्विस टुगेदर, बहुत अच्छा सर्विस जो है आपके वहाँ पे मुझे आपने दिया था। तो इसीलिए मैं मेरा ये था कि आप मुझे रिव्यू भेजे, है ना। तो आई विल सेंड यू द लिंक एंड स्कैनर, ऐसे करके आप उस तरीके से उनका भी ले सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी सर्विस ले ली है ना। सो आप उसमें उनको 5 स्टार रिव्यूज का बता सकते हैं, जो लिखना है वो उनको आप थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिखे, ये आपको बताना है, ठीक है। क्या लिखना है वो खुद लिखेंगे, 5 स्टार रिव्यू देंगे। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये लैंग्वेज गूगल अंडरस्टैंड कर रहा है कि आपके बारे में लोग क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर होता है 5 स्टार रेटिंग। अब रेगुलर पोस्ट जो है, यूज GMB, गूगल माई बिजनेस पोस्ट ऑफर्स न्यू सर्विसेज एंड टिप्स, है ना। जितनी भी सर्विसेज है उन सर्विसेज के बारे में तो लिखना ही लिखना है ना, समझ में आ रहा है। उन सर्विसेज के बारे में लिखना ही लिखना है, यानी कि हमने कुछ लिमिटेड सर्विस रखी है, लेकिन कुछ सर्विस जो है ना वो आपकी एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, जो हाई टिकट क्लाइंट के लिए हो, है ना। तो उसका नाम भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, उसमें आप कॉम्बो और पैकेज भी सेट कर सकते हो, और वो सारी चीजें भी हमें मेंशन करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक प्राइस है, हाँ, कोई भी एक सर्विस है मेरा जिसका मान लो कि भाई प्राइस मैंने रखा है 2005, हेयर का कोई सर्विस है 2500, है ना। तो प्राइसिंग के टाइम पे हम थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन इसमें रेगुलर अपडेट में न्यू सर्विस लिखा है, तो न्यू सर्विस और काफी सारी चीजें हम अपडेट कर रहे हैं। तो उसका हमने जो है ना गूगल माई बिजनेस के ऊपर हमने 3000 रुपीज प्राइस रखा हुआ है ना, जबकि वो प्राइस है 2005। तो ये फेक नहीं है, लेकिन आपने डिस्काउंटिंग प्राइस जो है वो 2500 रखा है, समझ में आ रहा है। यानी आपको आपका प्राइस 2500 है, तो आप सीधा 2500 लिखेंगे, उससे बेटर है कि आप रेगुलर प्राइस लिखने के बाद ऑफर प्राइस करेंगे, ऑफर प्राइस में वो एक्चुअल प्राइस जो है वो आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। और GMB पोस्ट क्या है, ऑफर्स हमें रेगुलर डालना है। देखो ऑफर्स गूगल के ऊपर, गूगल में बिजनेस के ऊपर लोग कम डालते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि वहां पे आप हमेशा न्यू कस्टमर को फोकस करके ऑफर चलाओ, और ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि देखो आप ऐड कर रहे हो या फिर पैम्पलेट बांट रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, तभी कस्टमर आएंगे ना। तो वो उसके बाद नहीं भी आते हैं फिर भी हम करते ही है ना। पैम्पलेट का पुराना तरीका, हमें पता है कि पैम्पलेट जो है, हमें पता है कि पैम्पलेट काम नहीं कर रहा है। 10,000 पैम्पलेट सर मैंने छपा है, लेकिन 10,000 में से 10,000 में से 9,950 पैम्पलेट जो है वो दूसरे सेकंड में ही गायब हो गए, है ना, ठीक है। सो इस तरीके से हम देखेंगे कि बहुत सारी चीजें जो है वो ये यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ऑलरेडी यूजफुल है, जैसे कि हमें न्यू कस्टमर के ऊपर हमने ऐसा फर्स्ट टाइम जो कस्टमर हमारे गूगल से आ रहा है उनके लिए हमने कोई कोड डाला हुआ है वहां पे कि GMB, यानी गूगल माई बिजनेस
जैसे कि अगस्त है तो अगस्त में आ रहा है, तो ये GMB अगस्त 24 करके आपने एक पोस्ट बना दिया कि ये कोड आपको देना है और आपको ये फर्स्ट कस्टमर के लिए आपको ये मिलेगा। तो इस तरीके से आप ऑफर्स चला सकते हैं। और ऑफर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे सर मैंने तो कई बार ऑफर डाला लेकिन कोई वहां से आ ही नहीं रहा है। भले ही वहां से नहीं आए लेकिन आप रेगुलर ऑफर डालते हो। ये भले एक साल में एक कस्टमर नहीं आए लेकिन अल्गोरिदम जो है ये मार्क कर रहा है यू आर क्रिएटिंग ऑफर। तो बहुत सारी चीजें आपकी कॉम्पिटिटर से यहाँ पे अलग हो जाएगी और एक लेवल आपका अप हो जाएगा। सो वीकली अपडेट की प्रोफाइल फ्रेश है ना। वीकली अपडेट एटलीस्ट वीक में तो हमें इसे अपडेट करना ही है ना। सो आगे बढ़ते हैं। कीप एनएपी कंसिस्टेंट एवरीवेयर, यानी कि नेम एड्रेस फोन। देखो ये है ना, इकोसिस्टम को बिल्ड करने का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इकोसिस्टम को बिल्ड करने का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए यानी कि मैं अगर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ भी करूं तो सारा उसका जो अल्गोरिदम का दिमाग है ना वो सर्च करने लग जाता है कि ये रील आपने डाला है तो अभी इसको किसको भेजना चाहिए। तो उससे सिर्फ एक इंस्टाग्राम का हिस्ट्री और पैटर्न के हिसाब से वो प्रमोट कर रहा है। लेकिन आप जब लोकल सर्च इंजन के ऊपर भी हो, आप बिजनेस डायरेक्टरी ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर हो, आप जस्ट डायल में भी आपने दे के रखा है ना, मैं पेड की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्री में भी रजिस्ट्रेशन होता है, फिर वो कुछ फोन करते रहेंगे आपको कि हमारा पैकेज ले लो ले लो। लेकिन जस्ट डायल के ऊपर भी जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके साथ कनेक्शन बैठता है वो हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको रहना ही है। सो यहाँ पर हमें नेम एड्रेस और फोन नंबर, देखो एड्रेस के अंदर मान लो आपका एड्रेस है महात्मा गांधी रोड, तो आपने दूसरी जगह पे लॉगिन किया, वहां पे लिखा MG रोड, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यानी कि आप कोई भी एक जेन्युइन एड्रेस को ले लीजिए, उसके अंदर अगर मान लो कि बिहाइंड सेवन लीफ आर्केड है तो बिहाइंड सेवन लीफ आर्केड ही लिखो, लिखो दूसरे एड्रेस के अंदर हमने नियर बाय मर्क्यूरी विला लिखा है तो ऐसा नहीं है ना। एड्रेस के अंदर स्पेलिंग टू स्पेलिंग सेम, मोबाइल नंबर एक ही रखना है, फोन नंबर हमारा एक है, ईमेल आईडी भी एक ही है। अगर हो सके तो इसे अपडेट करवाना। अब इससे क्या होगा कि बैकएंड का पूरा जो है ना इकोसिस्टम वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा। मान लो आपने लिंक्डइन पे आज ही अपना प्रोफाइल क्रिएट किया, अब आपका ऑडियंस क्या है, आपका टारगेट क्या है, वो समझने में है ना वो कुछ समय लेगा। जो आपकी प्रतिक्रिया होगी, जो आपकी एक्टिविटी होगी, उसका एक पैटर्न बनेगा। अब हो सकता है कि गूगल माई बिजनेस की तरह लिंक्डइन पे भी आपने एक बार अकाउंट बना लिया, उसके बाद 6 महीने 1 साल या 2 साल तक उसको देखा भी नहीं, कौन सा ईमेल आईडी था कौन सा पासवर्ड था मुझे कुछ याद भी नहीं है ना। तो उसमें कुछ पैटर्न पता ही नहीं चलेगा, तो वो कैसे और लोगों को, आपके कस्टमर को प्रमोट करेगा, क्योंकि उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आया। लेकिन आपका 15 साल पुराना ईमेल आईडी है, जो आपने फेसबुक के ऊपर 15 साल पहले अकाउंट बनाया था, वही ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पे भी लगा हुआ है। अब आपने एक बार लॉगिन किया, तुरंत आपका पूरा डेटा उसको पता है, पूरा पैटर्न पता है, आपको कस्टमर तक पहुंचने में वो आसान करेगा। अब वही ईमेल आईडी आपका व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के अंदर भी है, जो आपने फेसबुक से ऐड किया उसमें भी वही है। तो तुरंत हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी रिजल्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, अगर आपका नाम एड्रेस फोन नंबर अगर वो सेम रहेगा, इवन ईमेल आईडी। मैच इंस्टाग्राम वेबसाइट, आपकी वेबसाइट के ऊपर भी वही है, बिजनेस के ऊपर भी वही है ना। सो दिस इज ऑल वी हैव लर्न। बट इसके पहले आप देखेंगे आई हैव मोर देन 10 ईमेल आईडीज है ना, तो 10 से ज्यादा तो मुझे याद भी नहीं कि मैंने कहाँ पे कौन सा लॉगिन किया था। धीरे धीरे करके मैं 2-3 के ऊपर ही अभी पहुंचा हूँ कि बस ये 2-3 जो है ऐसे फाइनेंशियल रहेंगे तो इसको मैं यूज करूंगा। जो भी वन टाइम कोई भी एप्लीकेशन वगैरह लॉगिन करना है तो ये यूज करूंगा, तो मैक्सिमम ये ठीक है। तो दो मोस्टली यूज होते हैं ना। सो गूगल ट्रस्ट कंसिस्टेंसी अक्रॉस प्लेटफॉर्म, तो इन सारी चीजों की वजह से क्या होगा, गूगल जो है हमारा जो है गूगल जो है वो ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। सो लास्ट जो है, लास्ट इंपॉर्टेंट, मॉनिटर परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव। यस,
अब जो जो हमारा परफॉर्मेंस है ना, उसको हमें व्यूज, कितने क्लिक्स, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं ना। बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे हम अपडेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अपडेट एफएक्यूज, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमारा कस्टमर क्या सवाल हमें पूछ सकता है, इसको भी हम कवर करेंगे। दो, एक डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी से और एफएक्यू, ये दोनों चीजों को तैयार करेंगे। और ये सारी चीजें करके हम 100% हमारा प्रोफाइल को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करेंगे। बिकॉज बहुत सारे लोग या तो उनको पता नहीं है, या तो फिर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, इसके लिए इसको नहीं कर रहे। लेकिन अगर मान लो आपके वहां पे 20 लोग हैं, ब्यूटिशियन सलून है, 20 सलून है आपके 1.5 किलोमीटर में, सबका गूगल में बिजनेस है, लेकिन एफएक्यू जो है वो किसी ने लिखा है, डिस्क्रिप्शन लिखा है, लेकिन उसने 4 लाइन में लिखा है, तो ऑब्वियसली जो है ना आपका प्रिफरेबल ज्यादा हो जाएगा। सो अपडेट एफएक्यू इमेजेस offers regularly optimized based on data and trends. So this is all about the complete Google My Business, है ना। सो चलिए यहाँ पर ये हमारा डन हो चुका है। दैट्स वाई ये सिंपल चीजों को हम करेंगे